अस्सलामुअलैकुम। नमाज में दिल कैसे लगाए? क्या आपका भी हमेशा यही सवाल रहता है? तो इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अक्सर बहुत से लोग यही सवाल करते हैं कि हमारा नमाज में दिल नहीं लगता। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और ही चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमें नमाज में हम जो पढ़ते हैं उसका मतलब ही नहीं पता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नमाज का तर्जुमा नहीं पता। वो नमाज में क्या पढ़ते हैं उनको उसका मतलब ही नहीं पता। जब हम नमाज में जो पढ़ते हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि नमाज एक ज़रिया है अल्लाह ताला से बात करने का, और हमें यही पता नहीं होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या बात करते हैं, तो हमारा नमाज में दिल कैसे लगेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नमाज में हम क्या पढ़ते हैं, उन सब का हम ट्रांसलेशन समझेंगे। नमाज में हम जो पढ़ते हैं उसका तर्जुमा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो के 2 पार्ट बनेंगे। पहले पार्ट में हम नमाज में जो पढ़ते हैं उसका तर्जुमा, और दूसरे पार्ट में हम नमाज के बाद की कुछ अहम दुआएं होती हैं वो दुआएं समझेंगे। तो इन दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख के समझें, फिर इंशाअल्लाह आपका नमाज में दिल ज़रूर लगेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम नमाज का तर्जुमा। तो सबसे पहले जब हम नमाज में खड़े होंगे तब नमाज की नियत करते हैं। नियत आप दिल में करें तो बेहतर है, लेकिन अगर आपको ज़ुबान से कहने से तसल्ली मिले तो आप ज़ुबान से कर सकते हैं। नियत करने के बाद सबसे पहले हम कहते हैं अल्लाहु अकबर। इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद हम सना पढ़ते हैं। सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा। इसका तर्जुमा आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा, इसे समझें। और उसके बाद हम ताउज़ पढ़ते हैं, यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसको हम ताउज़ कहते हैं। इसका तर्जुमा है मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। फिर हम तस्मिया पढ़ते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसका तर्जुमा है शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम वाला है। इसके बाद हम सूरा फातिहा पढ़ते हैं। सूरा फातिहा का तर्जुमा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस सूरा को हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम कोई सूरा मिलाते हैं। आप कोई सी भी सूरा इसके बाद पढ़ सकते हैं जो आप चाहें। जैसे इसमें सूरा इखलास मिलाई है मैंने, इसका तर्जुमा भी आपको सामने दिख रहा होगा, इसे भी आप समझिए। फिर उसके बाद हम रुकू में जाते हैं। रुकू में हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसका मतलब होता है पाक है मेरा परवरदिगार जो अज़मत वाला है। और रुकू से उठकर हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीद। इसका तर्जुमा है अल्लाह ने उस बंदे की बात सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ बयान की। उसके बाद हम खड़े होकर कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बाना व लकल हम्द। इसका तर्जुमा है ए हमारे परवरदिगार तेरे ही लिए है तमाम तारीफ़ें। उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाते हैं। सजदे में हम सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं, यानी सुबहान रब्बियल आला। इसका मतलब है पाक है मेरा परवरदिगार जो बड़ा आलीशान है। उसके बाद हम सजदे से उठ जाते हैं। फिर दूसरा सजदा करते हैं और एक रकात मुकम्मल हो जाती है। इसी तरह हम सारी रकात मुकम्मल कर लेंगे, जितनी भी रकात हम नमाज पढ़ रहे हैं उसकी। फिर आखिरी रकात में हम अतहियात पढ़ते हैं। अतहियात इसका तर्जुमा आपको सामने दिख रहा होगा, तो इसे आप समझें, अच्छे से याद कर लें इसे। उसके बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जिसको दुरूद इब्राहिम कहा जाता है। इसके बाद हम दुआए मासूरा पढ़ते हैं, जो आपको सामने दिख रही है। इसको
آپ اچھے سے سمجھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہم سلام پھیر لیں گے۔ پہلے دائیں طرف دیکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، پھر بائیں طرف ہمیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، پھر ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔